नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे, कैसे कम टाइम में 15 प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन एंड मल्टीपल। देखते हैं पहला प्रश्न। 300 400 के बीच ऐसी संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। कोई संख्या 6 से विभाज्य हो रही, मतलब 2 से विभाज्य यानी 3 से, ठीक है नहीं। 12 16 से मतलब 4 से विभाज्य एंड 4 से, 4 से, हाँ 4 लिखते हैं, ठीक है। इसको 4 एंड 3, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड है तो उस नंबर का सम भी 3 से डिवाइड होगा, जो कि हमें बताना है। योगफल बताने की वो नंबर भी, योगफल भी 3 से डिवाइड, मतलब जो भी ऑप्शन होगा 3 का मल्टीपल होगा। 7 दोनों एक हो सकता है। 6 4 10 7 17 ऑप्शन गलत। 8 5 13 13 6 19 भी ऑप्शन गलत। 3 2 5 6 11 ये भी ऑप्शन गलत, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन की हेल्प से कितना जल्दी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है नहीं। आप चेक करेंगे तो 720 ही आंसर आएगा। डन। कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड है, जैसे सपोज 9 डिवाइड 3 से, तो इसमें अगर कोई नंबर डिवाइड करेंगे, सॉरी 8 करेंगे जो 3 से डिवाइड, सपोज 33 8 करते हैं, कितना आएगा, 9 3 12 मीन 42 भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसे इसमें अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड है, उसका सम भी 3 से डिवाइड होगा। तो एक ही ऑप्शन से ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। 50% की फ्रैक्शन 1/2 मीन्स अगर बी की आय 2 है तो उसमें एक ज्यादा 3 की, बी की आय अगर 2 है तो उसमें एक की कितनी होगी, एक की ज्यादा 3 होगी। इसको मानकर 200 मान ले तो इसकी आय 300 होगी, ठीक है नहीं। यदि एक की आय में 40% की वृद्धि होती है, एक की आय में 40% प्लस 40% कितना हो जाएगा, 4 3 12 में 120, 420 हो जाएगी, ठीक है नहीं। निकालेंगे तो 420 आएगा। और बी की आय में 30% की वृद्धि, इसका 30% 30 60, यानी कि 260। तो उनकी संयुक्त आय, पहले संयुक्त आय कितनी थी दोनों की, 3 2 500 थी, पहले संयुक्त आय 500 थी। अब कितनी हो गई, 4 2 6 680। 680 बताना कितना इंक्रीजमेंट हुआ, तो कितना हुआ 180 का, आपको दिख रहा होगा 180 का। कितने पे, 500 पे, कितने पे 500 पे, तो 100 पे कितना सॉल्व कर लेंगे। जीरो से जीरो गए, 5 3 15 5 का 3 36% आया, 36% इंक्रीजमेंट हुआ दोनों की संयुक्त आय में। अगला प्रश्न। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 40 घंटे में 3840 किलोमीटर की कुल दूरी तय करता है। उसकी यात्रा का पहला भाग कितने समय में पूर्ण हुआ, मीन्स कंप्लीट हुआ। होपफुली दोनों की पहले भाग एंड दूसरे भाग की दूरी सेम होगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो ले लेंगे, कितना आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे एंड 120 का रेशियो बनेंगे 0 0 4 दूनी 8 एंड 4 3 12 का टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा मीन 3:2। दोनों का टाइम कितना, 5 यूनिट, एक्चुअल में दिया कितना 40 आर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 घंटे, ठीक है नहीं। तो 3 यूनिट की वैल्यू 8 से 24 एंड 2 यूनिट की 8 में 16। हमें बताना क्या था, उसकी यात्रा का पहला भाग 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में कितना समय लगेगा, 24 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न। एक व्यक्ति ने 1000 में एक जोड़ी कमीज और 2000 में एक जोड़ी पतलून खरीदी। एक व्यक्ति ने 1000 में एक कमीज खरीदी और 2000 में एक जोड़ी में सब डबल एक पेयर 2000 में पतलून खरीदी। कमीज और पतलून पर दी गई छूट 20% यानी 50% थी। कुल मिलाकर उसे कितनी छूट दी गई। वह एक पतलून, सॉरी एक कमीज कितने में खरीदी, 1000 में। छूट कितनी, 20%। एंड एक, अगर आपसे बोले एक पतलून कितने में, एक पतलून, सॉरी एक पतलून, एक जोड़ी पतलून 2000 में, तो मतलब एक पतलून 1000 में खरीदी होगी, 1000 में खरीदी होगी। छूट दोनों पर 50%, मतलब एक पर 25%, ठीक है नहीं। हमें बताना है कि दोनों की एकल छूट, कुल मिलाकर छूट। एकल छूट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यानी 20 प्लस 25 माइनस 20 × 25, 20 × 25/100। 25 चौको 100, 4 पंचे 20, मीन 20 25, 45 माइनस 5 40%। एकल छूट ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट। अगला प्रश्न। एक आदमी ने बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर लिया। 3 वर्षों के बाद केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9570 चुकाने पड़े। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब 1 साल का ब्याज, एक साधारण ब्याज है तो 11%, 3 साल का 11 33%। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 9570। समझ में आ रहा, जो मतलब निकालना हमें क्या, धनराशि 100% की वैल्यू, 33% की वैल्यू इतनी दी, तो 3 से 11 33 इजिकल टू 3 3 3 1 3 3 27। 11 से काटो 11 1 2 ना 22, 9 बचे 11 9 99 290। 1% की वैल्यू आगे 290, बताना क्या है, धनराशि। अपने हमें 100% की वैल्यू, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 290 × 100, 29,061। 29,061।
धनराशि कितना आ गया 29,000। आप चाहो तो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, बट अगर ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ऑप्शन 20 का अगला प्रश्न, किसी स्टेशन को चार किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु से प्लेटफॉर्म को आखिरी छोर के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सपोज ये कोई पुल है, इसकी लंबाई कितनी थी 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद एक ये प्लेटफॉर्म है, दिस वन पुल, दिस वन प्लेटफॉर्म, इसकी लंबाई 400 मीटर, 400 मीटर। तो अगर इसको भी मीटर में चेंज करके कितना आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई 1200 मीटर, ये 400 मीटर। 200 मीटर लंबी ट्रेन अगर इसको पार करेगी, मतलब प्लेटफॉर्म को पार करेगी प्लस इस पुल को पार करेगी प्लस अपनी दूरी पार करेगी, ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर। टोटल ट्रेन कितनी दूरी कवर करेगी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 12 4 16 तो 1800 मीटर, 1800 मीटर। ठीक है, हमें टाइम बताना है, स्पीड कितनी थी 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो निकाले टाइम इज इक्वल टू, स्पीड हमें किलोमीटर प्रति घंटे में, अगर चाहो तो पहले टाइम जो है आर में निकाल लो, बाद में उसको मिनट में चेंज कर, जो कि ये दूरी कितनी 1800 मीटर, मतलब 1.8 किलोमीटर हो जाएगी दूरी। स्पीड कितनी 72 किलोमीटर, 72 पॉइंट आएंगे जीरो, तो ये आर में आ जाएगा टाइम। 18 चौक 72 मीन 1/4 जीरो, इतने आर लगेंगे। इसको घंटे में चेंज करेंगे, सॉरी मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई, जीरो जीरो 4 के 4 एंड बचा कितना 2 4 5 1.5 मिनट का समय लगेगा। टाइम कितना 1.5 मिनट। डन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 19 संख्याओं का औसत 24 से प्रथम 8 संख्याओं का 26.5 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 21.5 यदि 8वीं संख्या को हटा दिया जाए, मीन छोड़ दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। 19 संख्याओं का औसत, टोटल 19 संख्या, इनका टोटल का औसत कितना है 24 है, और पहले 8 मीन फर्स्ट 8 नंबर का औसत 26.5 एंड लास्ट 12 नंबर का औसत 21.5। मीन नंबर यहाँ से 12 8 20 माने, मीन आठवां नंबर जो 8 नंबर है दोनों में रिपीट हुआ है, मीन कॉमन नंबर है, तो यहाँ से 8वां नंबर पहले फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, ये टोटल एवरेज से कितना ज्यादा है 2.5 ज्यादा है, कितने लोगों पर 8 लोगों पर, टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा प्लस 8 45 साढ़े 16 4 20 यानी कि 20 टोटल ज्यादा, ये 21.5 तो कितना कम है 2.5 औसत से कम है, कितने लोगों पर 12 लोगों पर, तो 12 पंचे 60, 12 24 से 30 यानी 30 से कम होगा। जो भी ये डिफरेंस आ रहा है 8वें नंबर, जो 8वां नंबर दोनों में कॉमन उसकी वजह से, अगर कॉमन ना होता तो इन दोनों का डिफरेंस जीरो आता। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जीरो था, बट कितना डिफरेंस आ रहा है 10, मीन जो भी 8वां नंबर वो एवरेज से 10 कम होगा, मीन 10 कम, एवरेज से 10 कम होगा, तो 8th नंबर कितना आ जाएगा, 8th नंबर 14 माइनस 10, सॉरी 24 माइनस 10 मीन 14। ठीक है नहीं, जो कि औसत से कम है, जो कि पूरे औसत से कम है। ठीक है नहीं, तो अगर 14 को हम हटा दें, कितने 14 को हटा के बचेंगे कितना 18 नंबर, तो कितना औसत घट जाएगा, इतना औसत घट जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 30.7, यानी कितना नंबर एक कम था, ये हट जाएगा तो इतना एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज ऑफ 18 नंबर 24.7 के करीब, जो भी ऑप्शन हो 24.7, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन, अगर आप लोग सम से जाना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अभी ने 624 में 2 वस्तुएं खरीदी, उसमें से एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो उनकी लागत मूल्य में अंतर हमें बताना। एक पहली वस्तु ए मान लेते, दूसरी वस्तु बी। पहली वस्तु पर 14% की हानि, इसकी प्रश्न 7 दूनी 14 एंड 50 दूनी 100, मीन 50 चीज पर 7 का लॉस। अगर सीपी वस्तु का 50 है, एसपी कितना होगा 43, क्योंकि 7 का लॉस हो रहा। दूसरी वस्तु पर 14% का प्रॉफिट, मीन 50 की चीज है तो उसमें प्रॉफिट 7 का मीन 57 में बेचेगा। दोनों का एसपी सेम है, उनके लागत मूल्य, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है, यहाँ से सेम कर लेंगे, कैलकुलेशन है बट कॉन्सेप्ट सही है। इसको 57 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 43 से, क्योंकि दोनों का एसपी हमें सेम करना, दोनों का एसपी सेम हो गया, इधर भी 57 से एंड इधर 43 से, डन, दोनों का एसपी सेम हो गया। हमें बताना कि तो उनकी लागत मूल्य का अंतर, मीन दोनों सीपी का डिफरेंस हमें बताना है। यहाँ से सीपी कितना आएगा, कैलकुलेशन इजी कर सकते, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 3 28, मीन 2850 आया। यहाँ से 5 एक 15, 5 20 2150 आया। दोनों का ये करेंगे कितना आएगा, 50 50 100, 8 1 9, 9 1 10 का जीरो, 2 2 4 1 5 3, 5000। एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या दी दोनों वस्तुओं की, सीपी 624 की वैल्यू 624। हमें बताना दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस हमें बताना कितना आएगा, 2850 में से 2150 का टाइम 2 जीरो एंड 7, मीन 750 की वैल्यू, सॉरी 700 की वैल्यू हमें बतानी। 5000 किसकी वैल्यू 600, एक मिनट सॉरी 624, 624 किसकी वैल्यू 5000 की,
निकालने के लिए 700 की वैल्यू हमें निकालनी। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, 7 छंग 42, 1 43 बट्टे 50 कितना 43, 68 बट्टे 50। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे। 2 8 16, 2 छंग 12, 1 13, 2 23 1 7, 2 चौको 8 बट्टे 100। ये 87.36 आंसर, 87.36 आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैलकुलेशन थोड़ा हाई हो गई बट कॉन्सेप्ट सही है। अगला प्रश्न, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। 1,000 पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? की मतलब कोई राशि अगर 100 थी, प्रिंसिपल अगर 100 था, तो 2 वर्षों में 21 मीन 121 हो गया। कितने 2 वर्षों में? तो इसका रेशियो निकालेंगे, कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो रेशियो ही बना इसका 2 वर्षों के लिए, तो इसका क्यूब सॉरी वर्गमूल कर दो। कितना आएगा 10 मीन 10 से कोई राशि 11 हो रही होगी। ब्याज कितना आएगा, एक का ब्याज कितने पे 10 पे, तो 100 पे कितना मीन ब्याज रेट कितनी आ जाएगी 10%। 10%। हमें बताना क्या, ऐसा ही बताना। प्रिंसिपल कितना 1,000, रेट कितना 10%, टाइम कितना 4 साल बटे 100, 400 आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक इनलेट पाइप में भरने वाला पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप इस पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। यह टैंक खाली होने में 8 इनलेट पाइपों और 3 आउटलेट पाइपों को एक साथ खोले जाते हैं। टैंक कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगा? एक इनलेट पाइप बनाते आई है, वो 120 घंटे में पूरी तरह टैंकी को भर सकता है। एक आउटलेट पाइप भरे टैंक को, एक आउटलेट वो माने थे 54 घंटे में इसको खाली कर सकता है। ये टैंक खाली होने में, तो यहाँ से टोटल वर्क मीन्स टैंकी की कैपेसिटी निकालेंगे, या इनकी दोनों का इफिशियंसी कितना है, दोनों कैल्शियम। इसमें 6, 9 या 54, यहाँ से ऊपर 20, ये आ गया एलसीएम। 6 दूनी 12, 12 9 108 मीन 1080। एलसीएम कितना आ गया 1080। डिवाइड करेंगे, इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 12 9 108 9, 54 से कटेंगे 54 दूनी 108 यानी कि 20। मीन्स इनलेट पाइप अगर 9 यूनिट पानी भरता तो आउटलेट पाइप 20 यूनिट पानी निकालेगा। इसको माइनस मान लो, इसको निगेटिव, ठीक है ना। आउटलेट क्वेश्चन क्या करा, यह टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप, 8 इनलेट पाइप प्लस 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले, टंकी कितने घंटे पूरी तरह भर जाएगी? एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 9 यूनिट काम करते, तो 8 8 9 72 यूनिट काम होगा, माइनस ये निकालने वाला। एक आउटलेट पाइप 20 लीटर पानी मान लो, अगर 1 घंटे में निकाल, 3 आउटलेट पाइप 60 लीटर पानी निकालेंगे, तो 1 घंटे में काम कितना होगा 12, ठीक है ना। 12 यूनिट 1 घंटे में काम होगा। टोटल काम कितना 1080, 1 घंटे में होता कितना 12, जब दोनों लोग मिलते हैं 12 9 119 90 घंटे में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और शेष महिलाएं, 40% पुरुष शिक्षित और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या में कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है नहीं। अगर मेल, एक मिनट भाई, मेल एंड फीमेल, अगर मेल 55% है, फीमेल 45% होंगे, ठीक है नहीं। इसमें शिक्षित मतलब एजुकेटर एंड नॉन एजुकेटर, पुरुषों में 40% पुरुष शिक्षित है। इसमें अगर एक जीरो बढ़ाने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं। अब 550 का 40% कितना आएगा 2 जीरो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22 मीन 222 लोग शिक्षित हैं। 220, एक मिनट, 220 लोग जो है शिक्षित हैं, बचे कितने मीन 330 लोग नॉन शिक्षित मतलब अशिक्षित होंगे। और इसमें देख लो फीमेल कितनी 40% फीमेल शिक्षित है। 450 का 40% निकालेंगे, 450 का 40%, 4 पंचे 20, 4 4 16, 2 18 180 महिलाएं शिक्षित हैं। बाकी बची कितनी जीरो, 8 7 15 एंड 2 मीन 270 महिलाएं जो है अशिक्षित होंगी। बताना क्या है, पुरुषों की महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की कितनी प्रतिशत संख्या अधिक है? जैसे कितना कम है, मतलब पुरुष कितना अधिक है 7 5 12, 7 कितनी 60 अधिक है। 60 अधिक है किस पे 270 पे, तो 100 पे कितना 1 0 1 0, 2 23, तो 2 23 3 से काटते हैं, 3 9 27, 200/9 मीन्स 9 दूनी 18, ये तो 2 9 दूनी 18, 2/9, 22 सही, 2/9% आंसर। इसमें ऑप्शन मिसमैच है, सॉरी बट दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि एन की वैल्यू इतनी थी तो एन के कितने धनात्मक फैक्टर होंगे? मीन्स पॉजिटिव फैक्टर, हमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर क्या थे, 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 मीन 14। अगर हम इसमें से 4 की पावर 11 कॉमन लेने कोई दिक्कत कहेंगे आप नहीं, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 की पावर 2 मतलब 4 16, 4 की पावर 3 मतलब 4 16 64,
इसको 2 की पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, की पावर 11। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 4 20 84 85, इसको 17 गुणे 5 लिख सकते हैं, 17 पचे 85, 17 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, इसको 2 की पावर 22। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाल, जितनी पावर उसमें सभी में एक एक कर दिया जाता है, एक एक यानी 22 एक 23 गुणे 1 1 2 गुणे 1 1 2, तो 3 2 2 4 4 12 का 2 4 2 8 19, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना 92, आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ए किसी ए एक किसी कार्य को 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिन में कर सकता है। साथ मिलकर कार्य करते हुए और भी पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। ए जो है किसी काम का 1/4 9 दिन में, पूरा काम कितना करेगा 9 चौक 36 दिन में। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, ठीक है, 9 चौक 36 पूरा काम, एक काम पूरा 9 चौक 36 दिन में। एंड बी बी उसी काम का 2/3 28 दिन में, तो पूरा एक काम मतलब पूरा काम 14 2 14 42 में, 14 42 पूरा काम 42 दिन में करेगा। यहाँ से टोटल की एफिशिएंसी निकालेंगे, मीन टोटल वर्क एंड इनकी एफिशिएंसी 36 42 कैल्सियम, इसको 6 गुणे 6, इसको 6 7 42, कितना आएगा 6 36 गुणे 7, कितना एलसीएम आएगा 36 गुणे 7, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 36, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 चंग भाई यहाँ 6 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी कितनी 7, मीन ए एक दिन में अगर 7 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 6 यूनिट काम कर, दोनों मिलेंगे ए प्लस बी, 7 से 13 यूनिट काम करेंगे, 13 यूनिट काम करेंगे, दोनों को कराना 36 गुणे 7 टोटल वर्क एक दिन में करते कितना बाय ए प्लस बी, 13 काम, जो भी ऑप्शन नीचे 13 होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, जब संख्याओं में से x घटाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्या समानुपाती होती है, x+4 एंड x-2 - 1 के बीच मध्यानुपाती कितना होगा। नंबर क्या दिया 21 22 60 एंड 64, सभी में एक जोड़ा, यानी एक जब किसी संख्याओं में ऐसी कंडीशन में एक जोड़ा जाए या एक घटाया जाए तो एक वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 21 चौको 4 के 4 4 दूनी 8 84, कह रही कितना 8, 21 छक्का 6 दूनी 12 126 126 60 134, फिर डिफरेंस करिए इनके इनके बीच का 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 1320, दोनों का डिफरेंस बटे, फिर इन दोनों का सम, नीचे ऊपर पहले मल्टीपल का डिफरेंस, नीचे दोनों का सम का डिफरेंस, 21 64 80 85, डिफरेंस 60 20 80 तो 82, कितना आ जाएगा ऊपर 24 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मीन एक्स वैल्यू कितनी आ गई 8, का वैल्यू ऑफ एक्स इज 8। हमें बताना क्या है, x+4 मीन 12 एंड x/2 मीन 4 1 - 1 3, 12 और 3 के बीच मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती मान लेते हैं मध्य वाली वैल्यू एक x है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था x² इज इक्वल टू, एक मिनट ऐसे ना करिए, मान लेते y है मध्य अनुपाती, क्या था रूट ऑफ ए है तो बी, रूट ऑफ ए एंड बी, ये मध्य अनुपाती होता 12 3 36, 12 गुणे 3 12 3 36, तो मध्य अनुपाती कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ए बी सी एक व्यवसाय शुरू किए, ए के निवेश का 3 गुना बी के दोगुने निवेश के साथ, बी के दोगुने निवेश के साथ सी के 4 गुने निवेश के बराबर है, यदि कुल लाभ में से सी के हिस्से में 4863 आता है तो ए का अंश कितना होगा। क्या है ए के निवेश का 3 गुने 3 ए बराबर किसके, बी के निवेश के दोगुना, बी के निवेश के दोगुना ऑफ बी बराबर सी के 4 गुने ऑफ सी, ठीक है नहीं, इनके एलसीएम 4 2 3 2 4 कैसे कितना है 12, 12 से सभी में डिवाइड कर दो, 3 चौक 12 2 छंग 12 4 3 12, तो ए रेशियो बी रेशियो क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी 4:6:3, मीन्स अगर ए ने 4 रुपये निवेश किया तो बी ने 6 और सी ने 3, ठीक है नहीं। इसमें समय बताया नहीं, मतलब समय सभी का सेम होगा, मीन जो भी टाइम होगा सभी का सेम होगा, पर टाइम जब सेम हो तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। मीन्स हमें बताना है ए का अंश मीन 4 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी, सी का दिया यानी 3 यूनिट की वैल्यू हमें दी, जो भी ऑप्शन होगा 4 का मल्टीपल होगा, ए गलत ए गलत 4 के 4 गलत, ए हो सकता है तो ए हो सकता है, ठीक है सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट भाई, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 यूनिट की वैल्यू दी है 4863, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 3 1 3 3 5 3 6 8 3 नीचे 3 1 3, 1 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना है गुणे 4 4 1 4 4 दूनी 8 4 6 24 4 1 4 2 6, इन 6484 आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहे अच्छे से, थैंक यू।